आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, इस प्रश्न में हमें एक ट्रांसफार्मर के लिए ऊर्जा क्षय को नामांकित करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम जो है इस प्रकार से ट्रांसफार्मर का चित्र बनाते हैं, जिसके तीन मुख्य भाग प्राथमिक कुंडली, द्वितीय कुंडली तथा क्रोड को हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें पता है कि इसके सिद्धांत के अनुसार यदि हम जो प्राथमिक कुंडली में इस प्रकार से जो है प्रत्यावर्ती स्रोत लगाते हैं, जिसे हम वीपी से दर्शाते हैं, तो यहाँ पे प्राथमिक में धारा प्रवाहित होती है आईपी। यदि इसमें फेरों की संख्या एनपी है तो यहाँ पे विद्युत वाहक बल ईपी उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे फ्लक्स जो है प्रवाहित होता है इस प्रकार से। ठीक है, तो यदि द्वितीयक में फेरों की संख्या एनएस है तो यहाँ पे भी विद्युत वाहक बल ईएस उत्पन्न होगा। इस प्रकार से यदि द्वितीयक का परिपथ बंद है तो यहाँ पे धारा प्रवाहित होगी, जिसे हम आईएस से दर्शाते हैं, तथा इसके सिरों पर जो इस प्रकार से विभवांतर प्राप्त होगा, जो बाहर है प्रतिरोध। ठीक है, इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाता है। अब इसमें जो ऊर्जा क्षय होती है, ठीक है, या ऊर्जा की हानि होती है, यह बताना है कि किस प्रकार से ऊर्जा की हानि होती है। तो यहाँ पे जैसे हमने बताया प्राथमिक कुंडली है, द्वितीय कुंडली है, तो यहाँ पे जो कुंडली है इसमें भी जो है ऊर्जा की हानि होगी, जिसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि जो यहाँ पे कुंडली है या जो है तांबे के विद्युत रोधी तारों से मिलकर बनी हुई है। तो यहाँ पे तांबे के विद्युत रोधी तार से मिलकर होने के कारण यहाँ पे पहली हानि कौन सी प्राप्त हो जाती है, ताम्र हानि प्राप्त हो जाती है। क्योंकि यहाँ पे जब धारा प्रवाहित होगी तो यहाँ पे धारा के कारण आई का वर्ग आर यहाँ पे जो ऊर्जा क्षय हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे धारा प्रवाहित होगी, प्रतिरोध होगा इस कुंडली का, तो इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाता है। तो ताम्र हानि को हम कम नहीं कर सकते। दूसरा यहाँ पे देखिए, जो फ्लक्स है इस प्रकार से प्राथमिक से द्वितीयक की ओर प्रवाहित होती है, तो यहाँ पे जो संपूर्ण फ्लक्स है जो है यहाँ से प्राथमिक से द्वितीयक की ओर नहीं पहुंच पाती। ठीक है, यहाँ पे कुछ फ्लक्स की हानि हो जाती है। तो यहाँ पे दूसरी हानि जो हमें प्राप्त हो जाती है यह होती है फ्लक्स क्षय हानि। ठीक है, या फ्लक्स हानि के रूप में हम लिख सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे देख सकते हैं कि जो यहाँ पे ट्रांसफार्मर है इसका क्रोड जो है इस प्रकार से बना हुआ है। ठीक है, नॉर्मल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो क्रोड होता है इसमें भी दो यहाँ पे हानि होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, इसे जो हम जो है लौ हानि कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा में क्या प्राप्त हो जाता है, लौ हानि के रूप में। अब लौ हानि के दो प्रकार हमें प्राप्त हो जाते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लौ हानि है इसमें क्या होता है, क्रोड में देखिए, क्रोड में जब धारा जिस प्रकार से प्रवाहित हो रही है प्राथमिक कुंडली से, देख सकते हैं, तो इसके चारों ओर फ्लक्स प्रवाहित हो रहा है। तो इसके कारण क्या होता है, जो यहाँ पे क्रोड है इसके चारों ओर इस प्रकार से जो जल में उत्पन्न भंवर के समान धाराएं उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, भंवर धारा कहते हैं। तो इस भंवर धारा के कारण जो हानि होती है हम इसे क्या कहते हैं, भंवर धारा हानि कहते हैं। तो इस प्रकार से लौ हानि का पहला भाग प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए क्या होता है कि जब इस प्रकार से जो धारा प्रवाहित होती है, जो जैसे हमने बताया कि प्रत्यावर्ती धारा यहाँ पे प्रवाहित होती है, तो प्रत्यावर्ती धारा का मान तथा दिशा समय के साथ परिवर्तित होता है। तब जब यह धनात्मक दिशा में होती है तो क्या होता है, यहाँ पे जो इस प्रकार से क्रोड है यह क्या हो जाता है, चुंबकित हो जाता है। ठीक है, देख सकते हैं धनात्मक दिशा में जब धारा प्रवाहित होती है, उसी प्रकार जब यह ऋणात्मक दिशा में होती है तो यह जो क्रोड होती है विचुंबकित हो जाती है। तो इस प्रकार से जो क्रोड के चुंबकित तथा विचुंबकित होने की प्रक्रिया के कारण क्या होता है, यहाँ पे हानि होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, शैथिल्य हानि। ठीक है, तो इस प्रकार जो ट्रांसफार्मर होता है इसके लिए हमें इस प्रकार से जो ऊर्जा की हानि होती है प्राप्त हो जाती है। तो ये हमें इस प्रश्न में पूछा गया था। ताम्र हानि होती है, यहाँ पे फ्लक्स की हानि होती है, भंवर धारा हानि होती है। ठीक है, यह जो है इस प्रकार से लौ हानि के अंतर्गत आते हैं, तथा शैथिल्य हानि भी प्राप्त हो जाती है। भंवर धारा हानि को कम करने के लिए जो ट्रांसफार्मर की क्रोड होती है इसे पट्टित बनाई जाती है, अर्थात पतली पतली परतों को मिलाकर बनाई जाती है, तथा शैथिल्य हानि को कम करने के लिए जो ट्रांसफार्मर की क्रोड होती है इसे नर्म लोहे की बनाई जाती है, तथा फ्लक्स हानि को भी कम करने के लिए नर्म लोहे का बनाया जाता है। ताम्र हानि को हम कम नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जो फेरों की संख्या है या कुंडली है इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते, तो ताम्र हानि यहाँ पे कम नहीं की जा सकती। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।